गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। प्यारी सी सुबह और मैं आपका वेलकम करती हूँ। तो कल की वीडियो देखिए, सबको बहुत मज़ा आया और मैं तो बोला मैं चने की झाड़ थी। तो आज की सुबह भी नॉर्मल सुबह की जैसी थी नहीं। आज की सुबह मेरे साथ कुछ हुआ गड़बड़। क्या गड़बड़ हुआ? आज एक्चुअली यहाँ पर हो गया है रेनी डे और रात को ही मैसेज आ गया था कि आज स्कूल नहीं जाना है बच्चों को। तो आज उनकी छुट्टी और फिर छुट्टी है तो मम्मी का शेड्यूल पूरा चेंज। मीन्स ऐसे नॉर्मली डेज में कैसा रहता है कि एक फिक्स शेड्यूल चलता है। मॉर्निंग में उठना है, उनका टिफिन बनाना है, स्कूल भेजना है और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बट आज सब घर पे हैं और सब सोना चाह रहे थे। वैसे बच्चों को सोने देना चाहिए एंड चाहते भी ये बच्चे कभी कभी छुट्टियाँ मिलती है तो चलो सो जाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा सो लो और वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ कि बच्चों को सोने देना चाहिए जस्ट बिकॉज कि जब भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, मीन्स जैसे अभी हमारी एज तक आते आते तो हमें नींद भी मैक्सिमम के साथ होता है कि नींद अपने आप ही अपने टाइम पे खुल जाती है अगर हम रेगुलर उस शेड्यूल में रहते हैं तो। बट आगे चल के बच्चों को सोने को नहीं मिलता है जब ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी हम बोलते हैं कि नहीं आगे चल के अच्छा होता है वो भी, क्योंकि हमारा लाइफ साइकिल ही ऐसे चलने वाला है। तो उसमें आगे चल के उनको सोने को नहीं मिलता है, रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। हाँ, किसी दिन वीकेंड पे सोचेंगे देर तक सोया तो रिलैक्स हो गए, बट लाइफ तो भागम भागी है एंड अभी ही वो भागम भाग है। मेरे ख्याल से आफ्टर 5 ईयर्स लाइफ ऐसे हो जाती है और 10 ईयर्स के बाद तो सच्ची में वो लोग एक रूटीन में बंध जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उससे हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनकी खुशी कहाँ पे काम करती है। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऐसे आप देख ही चुके हो, मतलब जो लोग दोनों चैनल को फॉरवर्ड किए हैं कि वी ऑल स्माइल इन सेम लैंग्वेज। तो हम सभी सेम लैंग्वेज में स्माइल करते हैं। स्माइल की कोई अदर लैंग्वेज नहीं होती है, एक ही भाषा है जिसमें सब एक है। तो ऑलवेज स्माइल करते रहो, मुस्कुराते रहो। उलझने, परेशानियाँ और टेंशन तो आती जाती रहेंगी लाइफ में, उनका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि लाइफ है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ और अगर अच्छा लगेगा तो आगे भी करती रहूँगी। और अच्छा लगता है खुद को बूस्ट करना, खुद को इंस्पायर करना और खुद को इंस्पायर खुद से करना। कल की जो भूल हुई है उससे सीख लेना, उस सीख को लेकर आगे बढ़ना। और कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, जब भी मैं खुद की वीडियोस देखती हूँ ना ऐसे, तो मुझे ऐसा लगता है, स्पेशली जब एडिटिंग के टाइम पे देखती हूँ, तो मैं विदाउट एनी स्क्रिप्टिंग कहीं पे कुछ लिखे बिना, कुछ जाने बिना मैं इतना बोलती हूँ। हाँ, बट बोलना चाहिए और अगर मीन्स अच्छी बातें बोलनी चाहिए। कहीं कहीं पे चुप रहना भी ज़रूरी है। मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बट होता है कि जहाँ पे हमें चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहना चाहिए, बट जहाँ पे बोलना है वहाँ पे बोलना चाहिए। और अच्छा लगता है कि हम अपने जो पूरा भारी भरकम हमारा शेड्यूल रहता है ना, खास करके हर एक हाउस वाइफ का, ऐसा नहीं सिर्फ हाउस वाइफ का, एक औरत का, एक लेडी का जो शेड्यूल होता है ना, वो हमेशा भारी भरकम ही होता है। भारी भरकम क्यों बोल रही हूँ कि अगर आप ऑफिस भी जाते हो तो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं और घर पे रहते हो तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। तो इन सब के साथ साथ अगर आप अपनी लाइफ का थोड़ा टाइम निकाल के कुछ अलग करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते रह जाते हैं कि क्या करें। मैं भी पहले सोचती रहती थी कि क्या करूँ, क्योंकि पूरा ऐसा लगता था पैक। और खैर पैक, क्योंकि वो आपको पता है कि ट्विंस के साथ तो कितनी प्रॉब्लम्स होती है। वो प्रॉब्लम्स मतलब कहीं कहीं पे होता है ना कि हम वो वर्ड्स की यूज टू होते हैं तो हम वो वर्ड्स यूज़ करते हैं, बट उसको मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगी। ये जो हमारी लाइफ है ना वो ऐसी रहती, बहुत सारा काम और ख़ास करके जब ट्विंस बच्चे होते हैं तो उनका जो शेड्यूल होता है, उनका जो काम होता है तो वो अलग होता है, उन पे एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम बिज़ी रहते हैं उस शेड्यूल में। बच्चे छोटे हैं तो हम बिज़ी रहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है ना कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कम नहीं होती है। पूरी ज़िंदगी माँ अगर काम, मतलब कभी रिटायरमेंट ही नहीं होता है माँ का, ये तो फिक्स है।
तो वो जब तक है ना तब तक उनको एक तो अपने बच्चों के बारे में सोचना, और अच्छी बात है ना कि लाइफ बिजी रहती है। सबसे बिजी अगर दुनिया में कोई होता है तो वो माँ होती है, और वो बेस्ट चीज़ है हर माँ के लिए कि आप बिजी हो, क्योंकि लोग बिजी नहीं होते हैं तो परेशान होते हैं, लेकिन आप बिजी हो, कहीं ना कहीं आपके जो दिमाग में होता है अपने बच्चों के थॉट्स रहते हैं, कहीं ना कहीं आप उनके बारे में अच्छा सोचते हो, बच्चे क्या करेंगे कैसे करेंगे। मतलब एक होता है ना कि हमारी एज बढ़ती है, मतलब खुद होता है कि मैं भूल ही गई होंगी कि मैं कभी इन द सेंस की जो हमारी पुरानी लाइफ होती है ना, जब भी हम बच्चे होते हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो हम भूल जाते हैं। हम धीरे धीरे जब हमारे बच्चे हो जाते हैं ना तो हम उनके साथ अपनी लाइफ जीने लगते हैं, और हम उसी के इर्द गिर्द अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। तो ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, सभी माँओं के साथ होता है। और पहले की माएँ तो और भी ज़्यादा काम करती थी अपने बच्चों के लिए। अभी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा बच्चों को, नहीं शायद हम भी रिस्पॉन्सिबल हो गए थे, होता है। मतलब माँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो चाहती है कि हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट हो, कल को बाहर जाए तो कोई परेशानी ना हो, घर पे भी है तो वो मतलब मैं घर पे नहीं हूँ तो मेरा बच्चा अपने आप करके खा ले। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो लाइफ हमारी चलती रहती है और ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं रोज़ सीखती हूँ और मुझे मन करता है कि मैं वो चीज़ें शेयर करूँ। कई चीज़ें होती हैं हम बच्चों से सीखते हैं, कई चीज़ें होती हैं हम पढ़ के सीखते हैं, देख के सीखते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि बच्चों को स्कूल में कैसा होता है आजकल तो खैर जो पढ़ाई का तरीका है वो भी चेंज हो गया है, काफ़ी हद तक उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, लेकिन लाइफ के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सिखाना भी माँ का काम होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता है, वो खुद ही अपने शेड्यूल में बिजी हैं। बट अब थोड़ा टाइम निकाल के उनके साथ अगर पॉसिबल हो तो हाफ एन आवर भी निकालो और उनके साथ टाइम स्पेंड करो, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। और आज के लिए हो गई है शायद ज़्यादा, मतलब आगे वीडियो में सॉरी मीन्स देखो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम किसी चीज़ को मीन्स किसी चीज़ का परफेक्शन, हम जैसे बचपन से जो जिस लैंग्वेज में बात करते आते हैं ना तो वहाँ पे वो चीज़ें ख़राब नहीं लगती। कि जैसे हम बोल रहे बकबक हो गई है, तो मैंने बोला ना ज़्यादा बकबक हो गई, तो दैट इज़ नॉट का मतलब रॉन्ग वे नहीं है। बकबक मतलब बातें हो गई हैं हमारी ज़्यादा, तो हम इसमें यूज टू रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ना जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि ये शब्द नहीं यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि मैंने वो पढ़ा और मुझे लगा कि ये शब्द नहीं यूज़ करना चाहिए, तो उनको प्रैक्टिकली मैं सिखाऊंगी कि ये चीज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, पकड़ के नहीं। पर और बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं, मेरे बच्चे भी वीडियो देखते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं जो शेयर करूँगी तो उनको भी पता चलेगा कि मम्मा अच्छा इसलिए हमें ये ऐसा ऐसा करती है। तो पता नहीं, बट अभी वो उसके लिए परफेक्ट है और वो देख सकते हैं, उनको समझ में आएगा तो अच्छी बात है। एंड साथ ही साथ वो अगर किसी और के साथ शेयर करेंगे और उनकी भी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं तो वो भी अच्छी बात है। बाकी जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे हम उम्र के लोग हैं, क्योंकि हम धरतीवासी, और इस धरतीवासी में एक कैटेगरी है हमारी लेडीज़ की, और कैटेगरी नहीं है पूरी, हम एक क्या बोलते हैं धरती का हिस्सा है, हम खुद ही एक पूरी अपने आप में बोला जाए तो वो समाई हुई तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो शेयर करने में अच्छा लगता है, और आप लोग भी शेयर करिए। ऐसे कुछ आप लोग के साथ होता है जो रोज़ की चीज़ें होती हैं, तो हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे, अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे भी शेयर करेंगे, तो एक दूसरे के बारे में जानेंगे समझेंगे, और एक दूसरे से हम क्या सीख सकते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं डस्टिंग करती हूँ क्योंकि सुनीता आ जाएगी और उसके बाद मेरी डस्टिंग चालू हो जाएगी। फिर दिन में देखते हैं और क्या क्या होता है शेड्यूल मेरा, क्योंकि कुछ क्राफ्ट की वीडियोस बनानी है, मुझे एडिटिंग भी करना है, तो वो मेरा चलता रहेगा। पॉसिबल हुआ तो मैं क्राफ्ट थोड़ी देर दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि एक बार जब मैं क्राफ्ट में घुसती हूँ, लिटरली बता रही हूँ कि लोगों को अलग अलग चीज़ों का नशा होता है, तो मुझे वो क्राफ्ट का नशा ही समझ लीजिए ऐसा है। नशा इन द सेंस गलत चीज़ों का नशा नहीं, नशा मतलब कि आप उसमें घूम जाओ, वो चीज़ों को अपने अंदर उतार लो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, स्पिरिचुअली आप हो तो बोलते हैं इसको तो इस चीज़ का नशा है। नशा मतलब नॉट इन द रॉन्ग सेंस, नशा अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ों का नशा होना चाहिए। वैसे ही कुछ मुझे क्राफ्ट का है, तो मैं जब क्राफ्ट करती हूँ तो उसमें खो जाती हूँ और उसको ही करना पसंद करती हूँ। तो लेकिन रोज़ ऐसा होता नहीं है। किसी दिन एक वीडियो बनाती हूँ, एक एडिट करती हूँ, क्योंकि शेड्यूल पूरा
फिक्स है। और आज तो बच्चे घर पे हैं तो पता नहीं कितना पॉसिबल होगा, लेकिन अगर होता है तो मैं ज़रूर दिखाती हूँ। वीडियो में बने रहिए, आगे बहुत कुछ है। ये लोग तो कब उठेंगे पता नहीं। मैं मेरा काम निपटाती हूँ। मुझे भजन को म्यूट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ कि कॉपीराइट, नहीं तो बहुत सुंदर सुंदर भजन चलते हैं। और आजकल तो वैसे भी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, भगवान शंकर जी के दिन चल रहे हैं, और श्रावण में पुरुषोत्तम मास है तो वो एक अलग चीज़ें हैं। तो भजन चला के मैं भंगड़ा करती रहती हूँ, बट वो भजन पे नहीं दिखा सकती मैं आप लोगों को। बट किसी दिन पॉसिबल हुआ तो जरूर दिखाऊंगी। जिस सॉन्ग पे कॉपीराइट नहीं आएगा ना, मैं उस भजन पे आपको भंगड़ा करके दिखाऊंगी। तो मेरी लाइफ ना ऐसी ही है, मैं ऐसी ही हूँ। तो किसी को कुछ नया लग रहा होगा तो पता नहीं, बट मैं ऐसी ही हूँ। और कभी टाइम मिलता है तो फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर लेते हैं, लेकिन हमें बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। बहुत सारे शेड्यूल को प्लान करके ऐसा। आजकल रेनी सीजन, अरे हाँ मैं बताना भूल गई, मेरे सर में खुजली हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जुएं पड़ गए। एक्चुअली खुजली क्यों हो रही है मैं बताती हूँ। सबकी नाक बहती है ना, सबके रनिंग नोज होता है ठंडियों में, होता है ना। तो एक बार की बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कभी नहीं भूलती। हम बोलते हैं ना कि हम जो बोलते हैं हमेशा अच्छी चीज़ें बोला करो अपने बारे में। तो ये चीज़ का एकदम, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि मैं जो बोलती हूँ वो हो जाता है। अच्छी चीज़ बोलती हूँ तो भी होता है ना। तो वो मेरे आसपास के लोगों को पता है कि मनीषा ऐसा बोलती तो हो जाता है। इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे मुंह से ना कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं निकलता है, वैसे तो नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब वो खुद पॉजिटिविटी से भरी हुई ना कि लोगों को कभी कभी बताती है। तो सबकी नाक सर्दियों में बहती है ना, मेरी नहीं बहती है। सर्दियों में नहीं बहती है, बहती है पता है कब, मई में बहती है। और ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं इसके पीछे का रीज़न भी बताती हूँ। एक बार ना हम ऐसे फ्रेंड्स बातें कर रहे थे, तो कुछ ठंडी के टाइम पे बातें कर रहे थे, तो उस टाइम रनिंग नोज था 2 फ्रेंड्स के। तो लोगों ने बोला मेरी नाक बहती, और मेरी नाक तब तक कभी नहीं बहती थी, मतलब रनिंग नोज नहीं होता था। तो बोला उन लोगों ने, मतलब वैसी बातें हो रही थी कि किसकी नाक कब बहती, किस, मैं बोली मेरी यार नाक ही नहीं बहती है, मेरी तो तबीयत ही नहीं खराब होती है, तुम लोग की छुट्टियां हो जाती है, मेरी तो तबीयत ही नहीं खराब। और फिर क्या था भाई साहब, नेक्स्ट डे से जो नाक बहनी चालू हुई। आज के टाइम में देखा जाए तो 17-18 साल हो गए होंगे इस बात को, मतलब 17-18 ईयर्स पहले की बात है। और मेरी नोज मई के महीने में भले 4 दिन के लिए बहे, लेकिन बहती ज़रूर है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे जो अभी के भी फ्रेंड्स हैं ना, उनके साथ भी ऐसे ऐसे मेरे एक्सपीरियंस है ना कि जो मैं बोलती हूँ। उस दिन मैंने वीडियो में बोला था ना, जब मैं रेवती के साथ साड़ी में भीगने गई थी, तो बोला था मैंने, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखना, कि मैंने बोला मुझे खुजी नहीं होती है, मुझे कुछ नहीं होता, मुझे ये नहीं होता, मुझे रैश नहीं होता। नहीं बोलना चाहिए नहीं होता, खुजी हो रही है, वो थोड़ी थोड़ी हो रही होगी, ऐसी ही हो रही होगी। बट मेरे ना बालों में बहुत खुजली होती है। मैंने बहुत सारा ऑयल लगाया, शैम्पू किया फिर ऑयल लगाया, क्योंकि खुजली नहीं जा रही। मुझे लगता है शायद जाना पड़ेगा किसके पास, डरमेट के पास। नहीं जाऊंगी डरमेट के पास, ठीक हो जाएगा। कपूर वाला तेल लगाऊंगी आज तो ठीक हो जाएगा। बहुत बकबक कर लिया यार, मैं वीडियो बंद करने जाती हूँ और फिर चालू कर देती हूँ और ख़त्म ही नहीं होती मेरी वीडियो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे मैं बैठ के बोलती रहूँगी तो पूछो मत, मैं दिन भर बोलती रहूँ, लेकिन मेरा काम इंतज़ार कर रहा है। पतिदेव तो ऑफिस गए, पीछे से बची बीवी। अब बीवी के जो काम है वो बीवी करेगी। तो उनका हो गया, ब्रेकफास्ट वगैरह सब गया, मेरा भी हो गया, क्योंकि मेरी पूजा हो जाती है तो फिर मुझे भूख लग जाती है। उसके बाद मेरा भी खाना पीना हो गया है, और जिम नहीं गई। चलिए मिलती हूँ फिर आपसे, आगे की वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो, अच्छी लगेगी, अभी कहाँ बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। यार ये सब बातें रोज़ बोलनी पड़ती हैं, पता है। ब्लॉगर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बातें याद करके रखना। सॉरी, हेलो गाइज, प्लीज़ गाइज, एंड प्लीज़ सपोर्ट। अगर हम नहीं बोलेंगे तो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज़ यार दोबारा मत सब्सक्राइब कर देना कोई भी, नहीं तो पता चले उस पर फिर से दबा दिया और फिर मेरे सब्सक्राइबर तो एक पीछे चले गए। ऐसा हो रहा है मेरे साथ, पता है, सब्सक्राइबर एक दो नीचे चले जाते हैं। मुझे लगता है मैं रोज़ बोलती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब, तो कोई जाके वापस से सब्सक्राइब कर देता है ना। प्लीज़ यार दोबारा सब्सक्राइब मत करना, एक बार कर दिया है तो, बट 2 चैनलों को कर देना सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है। बहुत मज़ेदार वीडियोज़ आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो नहीं तो मैं बकबक करती रहूँगी, मेरा डस्टिंग बचा हुआ है अभी।
ये देखो सब, ये ना आपको दिख नहीं होगा, बारिश के टाइम पे ना इतने सारे कीड़े हो जाते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना ये फ्रेम्स कितने प्रिटी लग रहे हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपसे बताती हूँ कि ये गणपति के बैकड्रॉप में थोड़ा राजस्थानी लुक देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ इसके यहाँ पे कुछ बांधनी टाइप का डेकोरेशन कर दें। अगर हम बांधनी का मटेरियल लें और वो कर्टन के लिए यूज़ करें तो वो भी बहुत प्रिटी दिखेगा। एंड उसके साथ और भी कुछ हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, रेड येलो ग्रीन, कुछ भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो इसके साथ हम कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और आज का डे मेरा काफ़ी हेक्टिक, आज तो हमारे यहाँ रेनी डे है, बच्चों की छुट्टियां हैं, फिर भी मैं आज काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये काम मैंने हाफ करके रखा था तो आज कंप्लीट करना था। मैं बता रही थी कि ये जो है ना, ये इसका सेंटर का है, तो इसको मैं दूसरी तरह से बनाऊंगी और फिर आप दी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा पे देखिएगा। ये बीच का ये निकल गया ना, ये यहाँ से अगर ऐसे, तो ये ऐसे निकल गया, तो ये भी एक झरोखा बन गया। एंड इस झरोखे पे आप कुछ कर भी सकते हैं। खैर ये सब आप क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा पे देखिएगा ज़रूर, उसकी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी देखने को और अच्छा लग रहा है। मुझे बैकग्राउंड में बहुत खुशी लग रहा है। वॉल वाइट है, इसके लिए वाइट पता नहीं चला, मीन्स कैमरे में नहीं पता चला, बट ऐसे आप देखेंगे ना तो बहुत सुंदर सा इसका लुक और बहुत सुंदर गेस्चर आ रहा है। मैं इस पर कुछ और सोच रही थी, वो आपको दिखाती हूँ। कहाँ गई मेरी साइकिल? हाँ ये है ना, ये देखो आप, अगर मैं इसको ना यहाँ पे लगा दूँ कहीं पे ऐसे, तो भी इसका लुक एकदम इनहेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये जैसे मैंने यहाँ पे फ्रेम ही लगाया हुआ है, ये फ्रेम देखा रहेगा आपने भी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा में। तो ये फ्रेम का अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखो ऐसे किसी में भी लगा देंगे ना अच्छा दिखेगा। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती रहती है। और आज मेरा पूरा डे ऐसे ही है, सुबह से बहुत सारा काम हो गया। रेनी डे मतलब हमारी छुट्टी नहीं तो और गाइस यहाँ पे देखिए कितने सारे पैरेट्स हैं ना, यहाँ बहुत सारे पैरेट्स आते हैं, इधर के विंडो से दिखते हैं। एंड मैंने नेट लगा के रखा है बिकॉज ऑफ पीजन्स बहुत गंदा करते हैं, तो इसके लिए। नहीं तो ये सारे पैरेट्स मेरे पास आ जाते। कभी कभी मैं इनको फ्रूट्स देती हूँ और खाते भी हैं ये, क्योंकि इनको पसंद है पेरू, तो पेरू लेकर आती हूँ इनके लिए और इनको खिलाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बट पीजन की वजह से ये नेट नहीं हटा सकती हूँ। पीजन बहुत डर्टी करते हैं और पैरेट्स इवनिंग टाइम में ज़्यादा आते हैं, साइड में जंगल है शायद इसके लिए। बट मेरा मन है कि मैं इनके लिए पूरा ओपन करूँ, देखती हूँ कौन सा लॉजिक फिट होगा और फिर मैं इनके लिए एक स्पेशल जगह बनाऊँगी जहाँ ये शाम को आए और मैं इनके साथ एंजॉय करूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आगे के लिए क्या लेकर आऊँ आप भी बता सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ फिर किसी नई एक्साइटिंग और सुपर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching this video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. See you soon.